देखो इसमें दिया है एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। ठीक है, 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है, पूरा इतना। ठीक है, और इससे हमें छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं कि मतलब एक कमीज इतने में बन रही है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर में। वैसे दूसरी कमीज बनेगी इसमें, तीसरी, चौथी। तो हमें ये निकालना है कि टोटल हम कितनी कमीज़ें बना सकते हैं और उसके बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा, ये भी हमें निकालना है। अब देखो ये तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, ये आपके समझ में नहीं आएंगे, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। देखो मान लीजिए हमारे पास 9 मीटर कपड़ा है, 9 मीटर कपड़ा है और एक कमीज़ बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो 9 मीटर में हम कितने कमीज़ बना सकते हैं? देखो 2 मीटर में एक कमीज़, फिर दोबारा 2 मीटर लेंगे तो दूसरी कमीज़, फिर दोबारा 2 मीटर लेंगे तो तीसरी कमीज़, और दोबारा 2 मीटर लेंगे तो चौथी कमीज़। मतलब कितनी कमीज़ें बनेंगी टोटल? 4 कमीज़ें बनेंगी। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 4 कमीज़ें बनेंगी। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा? देखो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 मीटर हमारा चले जाएगा। अब देखो कुल हमारे पास कितना है? 9 मीटर है, 8 मीटर तो हो गया। देखो इससे ज़्यादा कमीज़ें तो नहीं बनेंगी ना, क्योंकि अगर मैं एक और कमीज़ बनाऊँगा तो मुझे 2 मीटर चाहिए होगा, जो कि 10 मीटर हो जाएगा। जबकि मेरे पास अब कितना है? केवल इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब मेरे पास केवल 1 मीटर ही बचा हुआ है। तो मतलब मैं 4 कमीज़ें बना सकता हूँ और शेष मेरे पास कितना कपड़ा बचा? शेष मेरे पास 1 मीटर कपड़ा बचा। तो यहाँ पे क्योंकि ये छोटे नंबर थे इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब देखो इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ पे देखो जितनी कमीज़ है, जितनी एक कमीज़ बनाने के लिए जितना कपड़ा लग रहा है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और कुल जितने मेरे पास कपड़ा है, जैसे 9 मीटर है तो यहाँ पे उसको भाग के अंदर लिख दो। मतलब मेरे पास जितना कपड़ा है उसको मैंने भाग के अंदर लिख दिया। अब इसमें किसका भाग करना है? जितनी एक कमीज़ बनाने के लिए जितना कपड़ा लग रहा है। अब इन दोनों को भाग करेंगे, देखो कितना आएगा? 4 बार पूरी बार भाग जाएगा, तो 4 दूनी 8 और एक शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितनी बार पूरी बार भाग जा रहे हैं वो हो जाएंगे हमारी कमीज़ों की संख्या। देखो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। और जो यहाँ पे देखो जो एक मीटर कपड़ा शेष बच रहा था, तो वो जो शेष में बचेगा हमारा, वही हमारा 1 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। मतलब ये हो जाएगा एक जो शेष बचेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो सेम टू सेम वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हल में। देखो सबसे पहले लिखेंगे एक कमीज़ बनाने में लगा कपड़ा। तो कितना कपड़ा लग रहा है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो या तो इनको मीटर में चेंज कर दो या सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो देखो सेंटीमीटर में चेंज करना आसान है, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर है तो 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो हमने निकाल दिया। अब देखो कुल कपड़ा कितना है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कुल कपड़ा हमारे पास है 40 मीटर। तो 40 मीटर ये आ रहा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा 40 गुणा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 में कितने हो जाएंगे? 40 गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है हमारे पास 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कुल कमीज़ें। कुल कितनी कमीज़ें बनेंगे ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। कुल कमीज़ों के कितना हो जाएंगे? यहाँ पे देखो कुल कितना है हमारे पास? कुल कपड़ा कितना है? 4000। 4000 में हमें भाग करना है किसका? जितने में एक कमीज़ बन रही है। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना कि कुल हमारे पास 9 मीटर था, अब इसमें हमने भाग कर दिया, एक कमीज़ 2 मीटर में बन रही थी तो 9/2 कर दो या ये लिख दो। अब देखो यहाँ पे भाग करने का मतलब ये है कि 215 का भाग करना है हमें 9000 में। ये 9000 नहीं, सॉरी 4000। ठीक है, अब देखो 215 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये जो 5 है इसको यहाँ से हटा देंगे, थोड़ी देर के लिए, ये मान लो। ठीक है, और यहाँ से भी एक संख्या हटा दो, तो जैसे मैंने 0 थोड़ी देर के लिए हटा दिया, तो यहाँ पे बचेगा 21। अब देखो 21 का पहाड़ा तो आप सभी लोग 20 तक तो आते होंगे, 21 का पहाड़ा उसके आसपास ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 21 गुणा 2 करेंगे, 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक ही बार जाएगा। तो एक बार जाने का मतलब अब देखो पूरे में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 215।
ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे 4 में से 1 हासिल ले ली थी तो 3 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 185 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो उतारेंगे तो देखो 1850 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही कर दो। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये मान लो कि 5 नहीं है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लो 0 नहीं है। तो देखो लगभग 20 के पहाड़ी में पढ़ दो तो 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। और 20 अट्ठा 8 दूनी 16 लगभग 160 होता है। 20 अट्ठा लगभग 160 के बराबर होता है। और 20 नंबर करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अगर मैं गुणा करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 8 यहाँ पे 8 लिख देंगे हम। लगभग 8 के बराबर होगा। तो देखो चेक करके दिखा देते हैं एक बार। देखो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हासिल होगी 4, 8 एकम 8 और 4 12 को 2 हासिल होगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो यहाँ पे हो जाएगा 1720 के बराबर। अगर मैं 9 लेता हूँ तो फिर ये संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, इससे कम ही चाहिए। तो अब यहाँ पे माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 5 में से 2 गया, यहाँ पे होगा 3, 8 में से 7 गया, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इतने हमारे पास शेष बच रहा है। तो देखो पूरी बार भाग कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 18 बार पूरी बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पे बनेंगे 18 कमीजें। ठीक है, तो कुल कमीजें कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे लिख देंगे 18 कमीजें। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे शेष कपड़ा। शेष कपड़ा कितना बच रहा है हमारे पास, लिख देंगे शेष कपड़ा। तो शेष कपड़ा हमारे पास बच रहा है 130 सेंटीमीटर, क्योंकि 130 बच रहा है ना, और ये सब सेंटीमीटर में थे तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 30 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर 130 हो जाएगा। और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 18 कमीजें और शेष बच रहा है 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। वही चीज़ हमने निकाली है, 18 कमीजें 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है दवाइयों को बक्सों से भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। ठीक है, आगे दिया है एक वैन जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है। तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो देखो ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम वैसे ही हम इसको करेंगे। यहाँ पे दिया है प्रत्येक बॉक्स का भार हमें दिया है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक बॉक्स का भार, या तो प्रत्येक बॉक्स का भार लिख दो या ऐसे लिखेंगे एक बॉक्स का भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 1 किलोग्राम में है 1 ग्राम में है। तो इसको या तो किलोग्राम में चेंज कर दो या ग्राम में चेंज कर दो। तो देखो ग्राम में चेंज करना आसान है, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे 4 किलोग्राम है तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम, प्लस यहाँ पे 500 ग्राम ये भी है तो ये हो जाएगा 500 ग्राम। तो टोटल 4000 प्लस 500, तो मतलब टोटल कितने ग्राम हो रहे हैं, ये 4500 ग्राम हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कुल भार। ठीक है, तो कुल भार कितना है हमारे पास, कुल भार है 800 किलोग्राम, क्योंकि इसमें दिया है ना 800 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता है। तो 800 केजी मान लो। अब इसको भी, क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 800 गुणा 1000 करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 800 में कितने होंगे, 800 गुणा 1000 करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये किस में चेंज हो गया, अब ग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कुल बक्सों की संख्या। तो देखो कुल बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल भार जो हमारे पास है टोटल जितना भी है, देखो 8 के आगे 5 जीरो थे ना, 1 2 3 4 5 जीरो, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा एक बक्से में जितने भी हैं, मतलब एक बक्से का भार जितना भी है। तो ये है हमारे पास 4500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, फिर मैं इसको 5 से काट सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45। फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 3, 5 छक्का 30, फिर 2 जीरो, 1600 ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 1600 बटे में 9। या आपको काटना नहीं आता है तो डायरेक्ट आप भाग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 45 का भाग करेंगे इसमें। तो देखो 45 का भाग करना थोड़ा मुश्किल है और 9 का भाग करना आसान है। तो यहाँ पे करेंगे 9 भागा 1600। ठीक है, तो भाग करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 एकम 9,
9 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे बचेगा 7। फिर 70 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 9 8 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 बार जाएगा, 7 में 63। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा, फिर 70 हो रहा है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7। तो टोटल देखो जितनी बार पूरी बार भाग जाए, तो 177 बार पूरी बार भाग जा रहा है। इसका मतलब कितने बक्से ले जा सकते हैं, 177 बक्से यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अपने आंसर को यहाँ पे चेक भी करना है तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 177 ही आ रहा है। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें निकालनी है। देखो बोलने का मतलब क्या है, आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है और यहाँ पे आपका स्कूल है और इनके बीच की दूरी जो यहाँ पे दे रखी है उतनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले घर से स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल से घर आएंगे, मतलब एक दिन में 2 बार वो दूरी कवर हो रही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल। अब 6 दिन हमें टोटल ये चीज़ करनी है। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले लिखना होगा स्कूल से घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एक दिन में तय की गई दूरी। देखो एक दिन में कितनी दूरी तय करेगा वो, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। एक बार यहाँ से मतलब घर से स्कूल जाएगा और उसके बाद 1 किलोमीटर और 875 मीटर स्कूल से घर आएगा। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 की 0 हो जाएगी, 7 और 7 14, 1 15 को 5 हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 1 17 को 7 हो जाएगा। अब देखो ये तो हो जाएगा 750 मीटर और साथ में जो आपको एक हासिल यहाँ पे दिख रही है ना, तो एक हासिल इनके साथ ऐड होगी। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3, मतलब ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर और 750 मीटर। तो देखो ये एक दिन का हो गया। वैसे ही 6 दिन के लिए हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक दिन में 2 किलोमीटर जाते हैं, तो अगर मुझे टोटल 3 दिन के लिए निकालना है तो ऐसे करेंगे ना, दूसरे दिन भी 2 किलोमीटर जाएंगे और तीसरे दिन भी 2 किलोमीटर जाएंगे। तो टोटल कितना जा रहे हैं आप, 6 किलोमीटर जा रहे हैं। या तो ऐसे कर दो, या इन तीनों को या तो जोड़ना नहीं है तो देखो 2 किलोमीटर एक दिन में जा रहे हैं, टोटल 3 दिन के लिए जाना है तो 3 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ से भी 6 किलोमीटर ही आएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 6 दिन में तय की गई दूरी। तो देखो एक दिन में है 3 किलोमीटर और 750 मीटर, तो 6 दिन के लिए इसको 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब देखो इसको भी वैसे ही गुणा कर दो। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 0 का यहाँ पे जाएगा 0। ठीक है, फिर 6 5 30 के यहाँ पे जाएगा 0। ठीक है, 7 6 42 और 42 और यहाँ पे 3 हासिल थी, 42 और 3 45 को 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4 हासिल बच जाएगी। तो अब देखो ये इसके साथ में ऐड नहीं होगा, बल्कि अब ये किसके साथ में ऐड होगा, किलोमीटर के साथ में। तो 6 3 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 500 मीटर और यहाँ पे हो जाएगा 22 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 दिन की दूरी, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 22 किलोमीटर और 500 मीटर ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। ठीक है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने स्टार्टिंग में मतलब क्वेश्चन नंबर 10 11 और ये वाले किए थे, मतलब 9 10 11 जो क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम वैसा ही है कि कोई बड़ा वाला गिलास है इस प्रकार से, और इसकी धारिता हमें दी है कितनी है, 4 लीटर और 500 ml है। अब इससे हमें इस गिलास से हमें छोटे छोटे गिलासों में जो कि 25 ml के होंगे, तो उसमें हमें क्या डालना है, दही डालनी है। तो टोटल कितने गिलासों में ये दही में डाल सकता हूँ, तो वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए कि 10 लीटर होता, टोटल 10 लीटर होता और एक गिलास की धारिता 2 लीटर होती, तो क्या करता मैं, टोटल कितने गिलास लगते, देखो एक गिलास की 2 लीटर प्लस फिर 2 लीटर प्लस फिर 2 लीटर प्लस फिर 2 लीटर, मतलब कितनी बार, 5 बार हम करते, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, टोटल 10 लीटर हो गया। तो टोटल कितने गिलास हो गए, 1 2 3 4 5 गिलास टोटल हो गए। या तो ऐसे निकाल दो, या
जो 2 है 2 का भाग कर दो 10 में, मतलब एक गिलास में 2 लीटर हैं, भाग कर दो टोटल जितना है। वैसे ही सेम टू सेम जैसे हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में किया है, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना होगा, देखो कुल दही कितनी है, 4 लीटर 500 ml है। तो इसको भी क्या कर दो, चेंज कर दो, या तो ml में चेंज कर दो या लीटर में चेंज कर दो। तो देखो लीटर में चेंज करना आसान है, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ठीक है, तो 4 लीटर बराबर कितना होगा, 4 गुणा 1000 कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा साथ में 500, तो ये भी अब यहाँ पे ml हो जाएगा, ये भी ml हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4500 ml। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4500 ml दही है। अब लिखेंगे 1 गिलास की धारिता। देखो 1 गिलास की धारिता कितनी है, 25 ml है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल गिलासों की संख्या। तो देखो कुल गिलासों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल दही हमारे पास कितनी है, 4500 है, बटे में हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं अगर इसको या तो भाग कर दो या इसको 5 से भी काट सकते हैं। देखो मैं भाग करके ही आपको दिखा देता हूँ। 25 और यहाँ पे हो जाएगा 45, 0 0। देखो एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25, शेषफल यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 20 शेषफल बचा, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 हटा 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 200 के बराबर। 0 शेषफल बच रहा है, अब देखो एक 0 बचेगा तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है 180 गिलास। ठीक है, तो 180 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 180 आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये प्रश्नावली 1.2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।